नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे इस नए चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप हमें देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक वार हमेशा वहीं से होता है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। और आज भारतीय राजनीति में जो हालात बन रहे हैं उसमें यह कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंगना रनौत पर भरोसा करके अपनी ही नाव में छेद कर दिया है और बीजेपी के गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि कंगना का राजनीतिक सफर महज एक सीट से ज्यादा कुछ बड़ा तूफान लेकर आ सकता है। आपको याद होगा, कभी स्मृति ईरानी मोदी की पोस्टर गर्ल कही जाती थी। वह नेता जिनके सहारे बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बुना, वह स्मृति जिन्हें एक समय प्रधानमंत्री का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था। लेकिन राजनीति का खेल अजीब है। स्मृति ईरानी आज हाशिए पर हैं, पार्टी की अहम बैठकों से गायब, मंत्रिमंडल में उनकी पकड़ ढीली और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री से मुलाकात तक मुश्किल हो गई। कहा जाता है कि जब किसी नेता को सिस्टम किनारे करता है तो सबसे पहले उसका फोन उठना बंद हो जाता है, और यही हाल स्मृति का हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी महिला राजनीति है। यानी जिन महिलाओं को मोदी अपने राजनीतिक प्रोजेक्ट के लिए चुना करते हैं, वही महिलाएं अंततः उनकी कमजोरी बन जाती हैं। स्मृति ईरानी इसका उदाहरण है और अब वही पैटर्न कंगना रनौत पर दोहराया जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा फर्क है, स्मृति ईरानी चुप रही, कंगना रनौत चुप रहने वालों में से नहीं है। कंगना वह शख्सियत हैं जिन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े खान और प्रोड्यूसरों से टकराकर अपनी पहचान बनाई। वह महिला जिसने कैमरे के सामने किसी भी बड़े नाम को ललकारा, और जब वह राजनीति में आती हैं तो उनसे यह उम्मीद करना कि वह सिर्फ मोदी मोदी कहकर चुपचाप ढाल बनी रहेंगी, शायद मोदी और शाह की सबसे बड़ी भूल है। कंगना की राजनीति में एंट्री महज एक चुनावी सीट का मामला नहीं था। वह हिमाचल की उम्मीदवार नहीं थी, वह मोदी की फेवरेट थी। मोदी ने उन्हें उसी तरह आगे बढ़ाया जैसे कभी स्मृति ईरानी को। लेकिन स्मृति और कंगना में अंतर यही है, स्मृति ने अपनी चुप्पी से सियासत झेली, कंगना का स्वभाव ही है बखेड़ा खड़ा करना। बीजेपी के अंदर नेताओं के बीच फुसफुसाहट तेज हो चुकी है। यह कहा जा रहा है कि कंगना को टिकट देना पार्टी की भारी भूल थी। वजह साफ है, अगर कभी कंगना बागी हो गई तो वह चुपचाप किनारे नहीं बैठेंगी। उनके पास सिर्फ बॉलीवुड के विवाद नहीं हैं, बल्कि वह सत्ता के गलियारों से जुड़े वो सारे राज उगल सकती हैं जिन्हें दबाकर रखा गया है, दिल्ली से लेकर नागपुर तक। किसी भी नेता का सबसे बड़ा डर यह होता है कि उसका अपना साथी ही उसके खिलाफ बोलने लगे, और मोदी शाह के लिए कंगना वही डर बन सकती हैं। इतिहास गवाह है कि मोदी ने बार बार महिलाओं को राजनीति का चेहरा बनाया, चाहे वह स्मृति ईरानी हो, चाहे निर्मला सीतारमण, चाहे सुषमा स्वराज के साथ शुरुआती समीकरण। लेकिन हर बार यह देखा गया कि उनकी यह महिला राजनीति अंततः उनकी कमजोरी बनी। निर्मला सीतारमण की आर्थिक नीतियों को लेकर जितनी आलोचना हुई, उसका असर मोदी की छवि पर पड़ा। स्मृति ईरानी का हाशिए पर जाना भी इसी रणनीति की विफलता थी। और अब कंगना का मामला इस पूरे पैटर्न का सबसे खतरनाक पड़ाव बन सकता है, क्योंकि अगर कंगना को किनारे किया गया तो यह मामला सिर्फ चुप्पी पर नहीं रुकेगा, वह खुलकर सामने आएंगी और मोदी शाह की रणनीतियों का खुलासा कर सकती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कहा था, मोदी की राजनीति का पतन उनकी महिलाओं से होगा, और यह बयान अब और ज्यादा चुभता है। सोचिए, जिस महिला ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को खुलकर चुनौती दी, वहीं अगर राजनीति में भी उसी अंदाजा में खुलासा करने लगे तो क्या होगा? यह सिर्फ मोदी का सिरदर्द नहीं होगा, यह राजनीतिक आत्महत्या साबित हो सकती है। कंगना की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा है सोशल मीडिया। वह अपने असली और झूठे रिश्तों को दुनिया के सामने रखने से कभी नहीं डरती। वह अपने निजी जीवन से लेकर राष्ट्रवादी मुद्दों तक सब पर खुलकर बोलती रही हैं
और अगर राजनीति में उन्होंने वही स्टाइल अपनाया तो मोदी जी के लिए हालात और भी मुश्किल होंगे। राजनीति का एक सच हमेशा से रहा है, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जिसे आपने अपना सबसे भरोसेमंद साथी बनाया हो। और आज यही सवाल सबके जहन में है, क्या मोदी की पसंदीदा महिला कंगना रनौत ही उनकी सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होंगी? क्या कंगना भी स्मृति ईरानी की तरह गुमनामी और खामोशी में डूब जाएंगी, या फिर वह बगावत करके मोदी शाह की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर करेंगी? राजनीति में भविष्यवाणी करना आसान नहीं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वह साफ कहते हैं कि मोदी ने कंगना को चुनकर जितना फायदा उठाया उतना ही बड़ा खतरा भी अपने सिर लिया है। आज बीजेपी का एक बड़ा वर्ग असमंजस में है और यह असमंजस आने वाले समय में पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों, यह खेल कब तक चलेगा यह देखना दिलचस्प होगा। क्या कंगना और मोदी का रिश्ता लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर अचानक एक दिन इस रिश्ते का भंडाफोड़ हो जाएगा? आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी का तंज सच साबित होगा? क्या कंगना ही मोदी की राजनीति का सबसे बड़ा खतरा बनेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम जल्द मिलेंगे एक और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।